हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है एग्ज़ाम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जिसमें कि आपके आवेदन ले लिए गए हैं और बहुत जल्द अब आपकी परीक्षा भी होने वाली है। तो साथियों, जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे ही वैसे अभ्यर्थियों को अब डर भी लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। हालांकि आप देखेंगे तो जो आवेदन लिए गए हैं और जो परीक्षा होनी है वो टीजीटी और पीजीटी की भी होनी है, लेकिन साथियों जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा जहां पर अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है वो है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और इसमें भी साथियों जो सबसे ज़्यादा समस्या, सबसे ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा वो है यूआर कैंडिडेट के लिए, जो कि अनरिजर्व्ड हैं, जिनको किसी भी प्रकार का आरक्षण प्राप्त नहीं है। क्योंकि जब से बिहार शिक्षक भर्ती में अदर स्टेट को भी मान्य कर दिया है, तो उन सभी अभ्यर्थियों को जो आवेदन है वो अनारक्षित कैटेगरी में गया है, यानी कि जिनको कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है, अर्थात यूआर कैटेगरी में। तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है यूआर कैटेगरी का। तो इसलिए यूआर कैटेगरी वाला अपनी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से करें और ये कतई मानकर ना चलें कि आपकी जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगी, इतना मान करके चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन हुए हैं वो हुए हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। अब इसकी जो परीक्षा है वो अगस्त के लास्ट वीक में होने को है और अब आपके पास 20 दिन का शेष समय बचा हुआ है। तो 20 दिन में अब तक आपने जो भी अपनी तैयारी करनी थी, जो पढ़ना था पढ़ लिया होगा। अब आप लोग संभवतः रिवीजन करने वाले होंगे, और यदि नहीं कर रहे हैं रिवीजन तो आने वाले 5-6 दिनों में आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। यदि आप अपना रिवीजन नहीं करेंगे तो आप अपने आप को मुसीबत में पाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अंतिम प्रहार। तो अंतिम 20 दिनों में क्या टारगेट होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करें कि इस भर्ती में हमारी एक सीट पक्की हो जाए। तो साथियों, बहुत से आपने यूट्यूब चैनल वालों को देखा होगा कि 100 प्लस स्कोर, या फिर बता रहे हैं कि 110 प्लस स्कोर करना है, इस तरह से। तो आप लोग इतना भी प्रेशर ना ले करके जाइएगा। जो आप देखेंगे जो यूआर की कट ऑफ है वो अभी आपको बताएंगे कि कट ऑफ नहीं, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना लेकर के चलना है। वैसे अब बात करते हैं कि जो अंतिम आप देखेंगे 20 दिनों में, तो अंतिम 20 दिनों में आपको 95 प्लस की तैयारी करनी है, तब जाकर के आप 90 के आसपास का स्कोर कर पाएंगे। जब आप अपनी तैयारी बड़ी रखेंगे तो आपका जो स्कोर है वो भी बड़ा ही आएगा। अब बात करते हैं पार्ट 2। तो ये भाग 2, आप सभी को पता होगा कि 2 पार्ट में पेपर होना है। 2 दिन आपका पेपर होगा, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी, यानी कि भाग 1 और भाग 2। तो साथियों, जहां आपको भाग 1 में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, वहाँ आपको हिंदी और अंग्रेजी मिलेगी, जिसमें कि आपको बस 30% मार्क्स ला करके क्वालिफाई करना है। वहीं जो आपकी मेरिट है, जिसमें आपका स्कोर चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो है आपका पार्ट 2। आपका सिलेक्शन पार्ट 2 यानी कि भाग 2 पर निर्भर करेगा। आप जितना स्कोर यहाँ कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप सभी को सिलेबस पता ही होगा। भाग 2 की बात करते हैं तो भाग 2 में कौन कौन से विषय आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका जो सीडीपी है, जो शिक्षक भर्ती से संबंधित होता है, उस विषय को ना लिया गया है। और आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इसमें आप देखेंगे कुल 7 से 8 टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए थे, जिसमें कि आप देखेंगे प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, इसके बाद आप देखेंगे सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण। तो इस तरह से कुल आप देखेंगे 7 से 8 टॉपिक हैं। 120 प्रश्न आने वाले हैं, आपके 120 नंबर के होंगे और समय मिलेगा आपको 2 घंटे का। तो इस तरह यदि हम इन 7 से 8 टॉपिक से 120 क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पार्ट में आप देखेंगे कि 15 से 20 प्रश्न बनेंगे, यानी कि हर भाग के आप देखेंगे हर सब्जेक्ट के 15 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब कैसे होंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपका जो रीजनिंग दे रखा है, हो सकता है ये कम नंबर का यानी कि 10 नंबर का ही आए। वहीं आपका जो सामाजिक विज्ञान है, जिसमें कि आपका क्या होगा, भूगोल, इतिहास होगा, अर्थशास्त्र होगा और संविधान से पूछा जाएगा।
तो हो सकता है यहाँ पर आपको 30 से 40 प्रश्न भी देखने को मिल जाए और कहीं पर आपको 10 या 15 प्रश्न देखने को मिले, लेकिन इतना मान करके चलिएगा कि 10 प्रश्नों से कम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं पूछा जाएगा। तो ये तो हुई टॉपिक की बात, सिलेबस की बात, सब्जेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि कौन से मेन टॉपिक हैं जो सिर्फ अब आपको पढ़ने चाहिए, और यही वो टॉपिक है जिनको पढ़ करके आप अपना स्कोर 90 प्लस या 95 प्लस लेकर आ पाएंगे। और आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी बताया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो कुल 7 से 8 टॉपिक दिए हैं जो कि 120 मार्क्स के आएंगे और प्रत्येक टॉपिक से लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। इसके बाद बात करते हैं अंतिम 20 दिनों में रिवीजन के टॉपिक क्या होने चाहिए आपके। तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले गणित यानी कि मैथ। तो ये प्राथमिक गणित आपकी आएगी। तो इसमें भी जो आपके टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ यानी कि लासा मासा आपको आना चाहिए, प्रतिशत आना चाहिए और प्रतिशत में ही लाभ हानि होता है वो भी आना चाहिए, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से प्रश्न आएंगे, वर्गमूल एवं घनमूल आपको आने चाहिए। और बात करते हैं तो इसमें आप यदि कक्षा 8 तक की गणित को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी 6, 7 और 8 की गणित को यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि गणित ही आपका ऐसा है जो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा ऊपर करवा सकता है और आपको अन्य बच्चों से भी आगे कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से आपको कोई भी कांस्टेबल या फिर आपका जो भी वीडियो पटवारी का जो रीजनिंग आता है आप उन बुक से भी रीजनिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन वाले, और कथन निष्कर्ष जो आपको दिए जाते हैं ना कथन, उनसे क्या तर्क निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, वैसे सवाल आपको करने हैं। सिलोजिज्म वाले सवाल आपको करने हैं, जिसमें कि पूछा जाता है, बताया जाता है कि कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ गधे कुर्सी है, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न आपको आने चाहिए। रैंकिंग आपको आनी चाहिए और क्लॉक से प्रश्न 1-2 बन सकता है आपका, लेकिन क्लॉक थोड़ा टफ हो जाता है तो इसको आप अच्छे से देख कर जाएं। तो ये बात होगी रीजनिंग की। इसके बाद बात करते हैं सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स। तो साथियों, करंट अफेयर्स का इसमें बड़ा रोल रहने वाला है। आपको 25 से 30 नंबर की करंट देखने को मिल सकती है। करंट की बात की जाए तो करंट भी 3 तरह की होती है। एक होती है आपकी वर्ल्ड वाली यानी कि वैश्विक, फिर दूसरी आती है आपके खुद के देश यानी कि इंडिया की करंट आपके लिए, और फिर आएगी आपकी स्टेट यानी कि बिहार की करंट। तो जो भी आप करंट पढ़ें उसमें आप देखें कि बिहार से रिलेटेड करंट ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ पाएँ। तो ये आपको करना है कि बिहार के सापेक्ष में करंट अफेयर्स को पढ़ना है। और आपको वैसे तो 1 साल की करंट अफेयर्स आपको तैयार करनी चाहिए, लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं तो कोई भी वार्षिक के करंट अफेयर्स की किताब आती है जिसमें महीनेवार दिया होता है, तो वहाँ से आपको संपूर्ण 2023 का यानी कि जनवरी से लेकर के आपका अगस्त तक का आपको कंप्लीट होना चाहिए। जनवरी से लेकर के आपका अगस्त तक का करंट अफेयर्स कंठस्थ होना चाहिए, और इसमें भी आपको बिहार के सापेक्ष में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए आप चाहें तो घटना चक्र होता है, स्पीडी है, और भी प्रतियोगिता दर्पण वगैरह की करंट अफेयर्स आती हैं, दृष्टि वगैरह की, तो आप कोई भी एक वार्षिक करंट अफेयर्स की बुक ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सामान्य विज्ञान। तो साथ ही सामान्य विज्ञान से आपके 20 प्रश्न पूछने यानी कि पूरी संभावना है। इसमें भी आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न होंगे वो होंगे बायोलॉजी से, और आपको जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको महत्वपूर्ण मात्रक पता होने चाहिए, आविष्कार पता होने चाहिए, वैज्ञानिक के नाम पता होने चाहिए, और वहीं केमिस्ट्री की बात की जाए तो आपको रासायनिक नाम और सूत्र आने चाहिए। और इसके बाद बात करते हैं जो अध्ययन है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इस तरीके से आपको ये पता होनी चाहिए। बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे हैं, जो हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और साथ ही आपका जो भी विटामिन से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, कितने प्रकार के विटामिन हैं, इनके रासायनिक नाम क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा किस बीमारी के लिए उत्तरदायी है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आपको कोशिका यानी कि सेल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको आना चाहिए।
आपको हृदय को अच्छे से पढ़ लेना है, मानव हृदय को, और रक्त परिसंचरण तंत्र आदि को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यदि आप सामान्य विज्ञान पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें आपको मेन फोकस बायोलॉजी को लेकर के पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। तो सामाजिक विज्ञान में कई सारे पार्ट्स आते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में आपको सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करना है और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, कौन कौन से नगर की खोज किस किसने की, ये आपको करना है। और इसके बाद में वहां से क्या क्या मिला, कौन से नगर से क्या क्या मिला और किस नगर को क्या कहा जाता है, जैसे मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो इस तरीके के प्रश्न हैं। और दैमाबाद महाराष्ट्र से क्या मिला है, कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छे से करना है। और वहीं आपको गुप्त वंश है और मौर्य वंश, इसको आपको पढ़ना है। और हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दक्षिण के राजवंश में कम से कम आपको राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश और पल्लव वंश के बारे में पता होना चाहिए। मध्यकालीन इतिहास आपको अच्छे से आना चाहिए। मध्यकालीन इतिहास जो कि आपका स्टार्ट हो जाता है भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बाद से, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अकबर वगैरह जितना भी है आपका, ये दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और इमारतों के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं भूगोल। तो भूगोल में साथियों आपको सौर मंडल के बारे में पता होना चाहिए। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा पृथ्वी के पास है, कौन सा सूर्य से नज़दीक है, इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। भारत का भूगोल में आपको नदियाँ, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में पता होना चाहिए। और प्रमुख अभ्यारण्य कौन से हैं, प्रमुख झीलें कौन सी हैं और प्रमुख स्मारक कौन से हैं, तो ये चीज़ें हैं आपकी, ये आपको भारत के भूगोल के बारे में पता होना चाहिए। और भारत का जो विस्तार है वो कितना है और कितने डिग्री पर भारत स्थित है, ये भी आपको, कौन से गोलार्ध में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। विश्व के भूगोल की बात की जाए तो विश्व के भूगोल में आपको प्रमुख जल संधि, जो जल संधियाँ होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका डोबर जल संधि हो गई, और भी अनेक जल संधियाँ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि किन नदियों को जोड़ती हैं, किन देशों के बीच में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रमुख सीमाएं, जैसे कि आपकी रेड क्लिफ सीमा हो गई, मैकमोहन रेखा हो गई, इस तरीके से आपको जो कनाडा यूएसए के बीच में है और भी अनेक देशों के बीच में है, वो आपको प्रमुख पता होनी चाहिए। और आपको भारत में स्थित प्रमुख उद्योगों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी भूगोल की। इसके बाद हम बात करते हैं संविधान की। तो साथ ही संविधान में आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत क्या हैं, भारत का संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है। इसके बाद आपको प्रमुख संशोधन पता होना चाहिए, जिसमें कि आपको 35वां, 42वां, 51, 73वां, 86वां, 92वां और 101वां जो कि जीएसटी से संबंधित है, ये आपको पता होने चाहिए। और भी अनेक है पर ये वाले तो आपको महत्वपूर्ण है, जो कि पता होने ही चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, आपको मौलिक अधिकार आने चाहिए, जो कि 12 से लेकर के 35 तक दे रखे हैं। इसके बाद 35 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उन पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, राष्ट्रपति कौन होते हैं, क्या उनका कार्यकाल होता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, उनको क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हो सकते हैं, कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है और रिट कितनी प्रकार की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको हाई कोर्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको आपातकाल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन सा आपातकाल सर्वाधिक बार लगा है और कौन सा आपातकाल नहीं लगा है। आपातकाल 356 अनुच्छेद में कौन सा, 360 में कौन सा, 352 में कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। संविधान संशोधन जो कि आपको प्रमुख बता चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में आपको पता होना चाहिए। समवर्ती सूची के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस चीज पर केंद्र कानून बनाएगा और किस विषय पर राज्य कानून बनाएगा, और कौन सा ऐसा विषय है जिस पर दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं। 12 अनुसूचियां साथियों जो दे रखी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। 12 की 12 ही अनुसूचियां महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। इसके बाद प्रमुख विधेयक कौन से अनुच्छेद के तहत पारित किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि धन विधेयक हो गया आपका और वित्त विधेयक हो गए, तो ये इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है या राज्यसभा में पेश किया जाता है, इनकी संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये भी पता होना चाहिए।
तो ये हो गई संविधान की बात। इसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक नीतियाँ जो कि आपके आई हैं 1991-92 में, वो आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया है, कितने प्रकार की जीएसटी लगती है और कौन जीएसटी लगाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जीडीपी, जीएनपी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनका सूत्र क्या होता है निकालने का, वो आपको पता होना चाहिए। और जो आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी है, ये आपको करंट अफेयर्स के सापेक्ष में पता होना चाहिए कि भारत की जीडीपी कितनी है, पिछली पंचवर्षीय योजना में लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो ये बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ सभी जो है सामाजिक विज्ञान ये आपको कहाँ से पढ़ना है। तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, लूसेंट जीके की बुक उठानी है और जो जो टॉपिक आपको बताए गए हैं इन टॉपिक्स को आपको सिर्फ यहाँ से रिवीजन कर लेना है। इसमें सारे चीज़ें दे रखी हैं। यदि आप यहाँ से अच्छे से रिवीजन करते हैं लूसेंट की बुक से, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बात हो गई आपकी सामाजिक विज्ञान की। इसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साथ ही जो आपका आधुनिक दे रखा है, आधुनिक इतिहास, इसका अलग से टॉपिक दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसलिए इसको इतिहास में सम्मिलित नहीं किया था। तो इसका जो है, इसमें आपको कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन पता होने चाहिए। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ कहाँ तक गई, क्या क्या हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया, बंगाल विभाजन किसने किया, किसके शासनकाल में हुआ, कब लागू हुआ और क्यों हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। आधुनिक इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आधुनिक इतिहास यानी कि जो गांधी युग है यहाँ से लेकर आज़ादी तक आपको पता होना चाहिए। गांधी जी के सभी सत्याग्रह, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, दांडी मार्च हो गया, ये सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। असहयोग आंदोलन वगैरह ये सभी आपको पता होने चाहिए। सत्याग्रह आपको पता होने चाहिए, प्रमुख सत्याग्रह पता होने चाहिए, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए बरदौली में किसने सत्याग्रह किया था और विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन किया है, और साउथ के भी कुछ प्रमुख आंदोलन हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। और साथियों, जो आप ये पढ़ेंगे इतिहास, तो इतिहास में चाहे वो प्राचीन इतिहास हो या फिर आप आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, तो इसको आप एक बार बिहार के सापेक्ष में भी पढ़ लेंगे, यानी कि बिहार से रिलेटेड इतिहास भी पढ़ लेंगे। और यदि आपको नहीं मिलता है तो बिहार से रिलेटेड इतिहास की सारी वीडियोस हम इस चैनल पर डालेंगे, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपको प्रमुख उपाधियाँ पता होनी चाहिए। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, सार्जेंट की उपाधि किसने दी, और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि किसने दी, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए प्रमुख उपाधियाँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, इस तरीके की जो उपाधियाँ हैं वो आप सभी को पता होनी चाहिए। स्थापनाएं, प्रमुख स्थापनाएं, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, साइंटिफिक सोसाइटी किसने बनाई, होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया, तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख पत्रिकाएं हैं वो आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख समाचार पत्र किसने चलाए, और सत्याग्रह के समय जो प्रमुख पुस्तकें आई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। प्रमुख वायसराय, गवर्नर जनरल आदि आपको पता होने चाहिए। प्रमुख वायसराय कि अंतिम कौन है, पहला कौन है, माउंटबेटन योजना के समय कौन था, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, ये सभी आपको प्रमुख घटनाओं के समय पता होने चाहिए। तो ये बात हो गई आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो साथियों, ये जो टॉपिक है ये भी आपको लूसेंट के सामान्य अध्ययन से रिवाइज करना है, उसमें सब कुछ शॉर्ट में दे रखा है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, अंतिम टॉपिक है पर्यावरण। तो पर्यावरण आपको कहाँ से करना है, तो पर्यावरण सिंपली आपको उठानी है 3 से 5 की किताबें SCERT बिहार की, वहाँ से आपको कवर करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, CTET NCERT के जो नोट्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको कवर करना है। और जो रह जाता है तो फिर आपको, जैसे कि आपका बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक हो गया और बाकी जो आपके ज्योग्राफी की टॉपिक है वही आपके पर्यावरण में सम्मिलित हो जाएंगे। तो साथियों, ये थे टॉपिक्स जो आपको अब लास्ट टाइम में कवर करने हैं और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है कि आप 95 प्लस स्कोर अटेम्प्ट कर पाएँ। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो सेफ स्कोर साथियों आपका जो है वो एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम का लेवल कैसा आएगा। हो सकता है कि आपका सेफ स्कोर कम चला जाए, हो सकता है अधिक जाए, लेकिन फिर भी युवा कैटेगरी के लोग हैं वो अपना 85 से 88 या फिर 90 के आसपास ही मान करके चलें, क्योंकि आपको भी पता है यूआर में बहुत ज़्यादा फाइट होने वाली है और
वहीं बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है, तो 120 मार्क्स में से कोई आपसे कह दे कि 100 चली आएगी कट ऑफ, तो ये इतनी नहीं जाने वाली है, इतनी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको पता है कि सीटेट का 150 नंबर का पेपर होता है, लोगों को पास करना भी मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन आप बिल्कुल कम भी मान करके ना चलें कि 75 जाएगी या 80 जाएगी यूआर वाले, तो वो कम से कम अपने 90 की तैयारी करें, और उम्मीद है कि आपका जो सेफ स्कोर है वो 85 से 88 के बीच में रहेगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।